हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम पहला चैप्टर मेरा चल रहा था। किसी को याद है? मैंने पहले दो या मेरे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें मैंने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? किसी को याद है तो बताइए। कूलाम का नियम बताया था और वैद्युत आवेश बताया था मैंने, राइट। वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, ये मैंने बताया था। वैद्युत आवेश बताया था, कूलाम का नियम बताया था, वैद्युत क्षेत्र और एक कूलाम का नियम के द्वारा क्या बता, कूलाम के नियम के द्वारा सदिश रूप भी बताया था मैंने। ये दूसरे वीडियो में बताया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक, याद होगा आप लोगों को। खैर चलिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इसी में टॉपिक के बाद 3-4 शायद डिफिनेशंस हैं, हाँ, उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, 3-4 के लगभग करीब डिफिनेशंस हैं, आज हम लोग वो पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारी परीक्षा में अधिकतर ज्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। और मेरा पहला चैप्टर था फिजिक्स, सॉरी, पहला चैप्टर मेरा क्या था? वैद्युत विभव, कूलाम का नियम, तो वैद्युत क्षेत्र था। ठीक, चलिए पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए आइए, पहला लेसन था फिजिक्स, डाल देते हैं फिजिक्स, राइट। पहले चैप्टर में चल रहा था, राइट। इतनी बात हम लोग आज पार्ट ये 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। मैं डाल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा होता जाए तो शेयर भी करते रहिए, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, सॉरी, हाँ पार्ट थर्ड है, देखना है, नहीं है ये पार्ट में डाल दे रहा हूं आप लोगों को। कभी आप लोग यूट्यूब पे डालें तो पार्ट स्टडी स्मार्ट क्लासेस पार्ट 3 फिजिक्स डाल दिए पहले तो कम से कम आ जाए, ठीक है। चलिए आज हम लोग हमारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में बताने जा रहा हूं। यहाँ पर मेरे 3 डिफिनेशन है इंपॉर्टेंट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए पहला देखिए, पहला मेरा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। अब हमारे प्यारे बच्चों, अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में अगर कुछ जानकारी नहीं है, आपके पेपर में कभी आया रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आप लोगों को पता ही नहीं रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ओके। अगर फील करें रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है, देखिए मैं लिखते भी जा रहा हूं, समझाते भी जा रहा हूं, आप लोगों को दिखाई अगर ना दे रहा हो तो कम से कम बता दीजिएगा कमेंट में कि मुझे दिखाई साफ नहीं दे रहा था, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में वितरित आवेश, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, एकांक लंबाई में एकांक लंबाई में वितरित आवेश, दे रहा ना आप लोगों को? ठीक है, वितरित आवेश, वितरित आवेश, फिर से रिपीट कर देते हैं, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, ठीक है। एकांक लंबाई में वितरित आवेश, ये रेखीय आवेश घनत्व मैं बता रहा हूं, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, ठीक है। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इतनी छोटी डिफिनेशन मैंने बताई है आप लोगों को कि कुछ कहने, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। चलिए मैं ब्लू पेन रख दे रहा हूं, ब्लू से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग कृपया करके रेखीय आवेश घनत्व लिखा है एडजस्ट करिए, क्योंकि मैं आप नहीं चेंज करूंगा, ओके। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंडों एक बात और है, क्या बात है? कोई बता सकता है रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोई मेरे को दोस्त बता सकता है हम रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर कोई बता ले जाएगा वो उसके लिए मेरे तरफ से तरक्की है, ठीक है।
रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? किसी को नहीं पता है, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। रेखीय आवेश घनत्व को, रेखीय आवेश घनत्व को, सॉरी ये मत कर, इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को या इसे 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 हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, ये लैम्डा प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? किसी को पता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल होता है। ये होता है क्यू बाई यल। ये हमारी सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। चलिए एक साथ मेरे साथ दोहराइए। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझने में आई होगी। और तो और हम आगे इसके बारे में जाते हैं। मात्रा किसी को नहीं पता होगा इसका क्या होता है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मेरे को मात्रक बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। रेखीय आवेश का मात्रक क्या होता है? मात्रक हम इधर लिख दे रहे हैं। मात्रक क्या होता है? नीचे दिखाई तो देगा नहीं, इसीलिए मैं मात्रक इधर लिख दे रहा हूं। मात्रक, ठीक है। मात्रक, रेखीय आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है, राइट। अच्छा चलो ठीक, मात्रक तो बता दिया है। एक बात और होती है कि इसका विमा क्या होती है? किसी को विमा पता है इसकी क्या होती है? विमा। अच्छा मैं इसके नीचे लिख दूं, इधर लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। विमा, देखिए विमा क्या होती है? बहुत सही, विमा कूलाम का विमा होती है 80, ऐसे याद रखिए। और मीटर का विमा होती है यल। किसी को पता है? मीटर की विमा यल होती है, राइट। मीटर की विमा यल होती है। इसके पहले मैंने वीडियो में इसको मैंने सिद्ध करने के लिए बताया था कि क्या होता है। किसी को पता हो बताइए मेरे को, किसी को पता बताइए क्या कहा था? जो नीचे फील करो, इसके मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिखाई दे नहीं दे रहा है? यहाँ तुम्हारे पास अगर यहाँ देखिए, जो नीचे अगर प्लस में है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, जो अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूं। 80 माइनस 1 होना कोई गलत बात तो नहीं है ना, तो इसीलिए मैं t माइनस 1 लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को हो बताइए? इतने में दिक्कत किसी को तो बता दीजिए हमको। नहीं दिक्कत ना किसी को? नहीं दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए लेकिन मैं तो एक बात बताऊंगा आप लोगों से कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है अपनी कॉपी में नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो फोन में मैं जानता हूं कि आंखी में गड़ने लगता है, ऐसा लगता है आंसू आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा छोटी मोटी डिफिनेशन है, जैसे कि तुमको अच्छा मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट रखी, तो स्क्रीनशॉट तो सबके लोगों के पास रखी। नोट्स आज तो इस समय बहुत ही अच्छी क्लास है, लेकिन सबके पास रखे रहती कापियां। एक बार कहता है क्यों लिखे क्यों? ये बात गलत है। देखिए लिखना अनिवार्य। अगर आप एक बात तुमको मैं बता दे रहा हूं, जो चीज अपने हाथ से लिखी हुई चीज होती है ना, वो तुरंत याद हो जाती है। बुक में लिखी हुई चीज को आप जल्द से नहीं याद कर सकते। ये मेरी बात एक लिखित पेपर में लिख लीजिए। जो अपने हाथ से चीज लिखेंगे ना, वो तुरंत याद हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी के नोट्स, अगर दूसरे नोट्स पढ़ते हैं तो नहीं याद होती है। ऐसा अक्सर आप लोग देखिएगा, आजमा के देखिएगा। अगर अच्छा आपको लगा तो कमेंट भी कर दीजिए कि यस आप सही कह रहे थे, ठीक है। अब अगली हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला मेरा होता है, देखिए अगला मेरा पृष्ठ घनत्व होता है। पृष्ठ घनत्व होता है। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व, हाँ चलिए आपका दूसरा नंबर है पृष्ठ घनत्व, ठीक है।
पृष्ठ घनत्व क्या होता है, घनत्व। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। मैं पृष्ठ घनत्व के बारे में आप लोगों से पूछ रहा हूं। एकांक क्षेत्रफल में वितरित, क्या है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को, एकांक आवेश सॉरी एकांक क्षेत्रफल में वितरित, एकांक क्षेत्रफल में वितरित, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसे अच्छा, इसे आप लोग बता दीजिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको पृष्ठ घनत्व को आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप बहुत सालों से, मतलब इसको आपने पृष्ठ घनत्व का बहुत बार नाम सुना हुआ है। प्लीज कमेंट में बताइए इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लीज कमेंट बताइएगा। चलिए बताइएगा, नहीं मैं बता दे रहा हूँ, फिर लिख भी दीजिएगा कमेंट में, यस हमको पता है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं और किससे नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको बहुत लोग कम जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रदर्शित करते हैं। अब आगे जानेंगे, आगे जानेंगे ना, किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आपने कहा कि एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश मेरा Q हो गया, फील करिए, आवेश मेरा Q हो गया, क्षेत्रफल मेरा A हो गया, मैं वितरित आवेश घनत्व को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसी से डिफिनेशन निकल रही है कि रो सॉरी बहुत बड़ी गलती आ रही है, सो सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में वितरित, यानी कि Q आवेश, यानी आवेश यानी वितरित A बाय Q बाई A हो जाएगा। ये मेरा परफेक्ट इसका पूरा संपूर्ण डिफिनेशन देखिए, बताया मैंने, बताया नहीं बताया, देखो कह रहा है वितरित मतलब बटे, यानी एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यही हमसे डिफिनेशन पूछ रहा था, देखिए मैं बता दिया, जिससे दो से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इस चीज में सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए गलती मुझसे भी हो रही ना, इसको सिग्मा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा। अभी कहाँ गया, चलिए अच्छा आप लोगों को ये आया समझने में, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, चलिए आया है। ओ क्या बड़ी गलती कर रहे जा रहे हैं, मैंने इसकी तो भी मात्रक बताया ही नहीं। चलिए मात्रक देखिए, मात्रक तो फिलहाल इसका सरल ही है, देख लीजिए मात्रक, और मात्रक होता है इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बताया। कुछ लोग कह रहे हैं अरे हाँ आपने बताया तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, अरे बीमा भी यही तो होगी बीमा। कुछ लोग कहते होंगे अरे यार आपने बताया इसका कूलाम मीटर स्क्वायर तो है, इसका बीमा भी कैसे हो जाएगा, बीमा बिल्कुल सरल है, एकदम उसी तरीके से है। ए एल, यहाँ क्या होगा, ए एल होगा कि ए टी होगा, कोई बताइए मुझे, यहाँ पर ए टी होगा। चलिए यहाँ ए टी लिख लीजिए, आप लोग ए टी लिख लीजिए। अच्छा यल मैंने लिखा तो कहाँ लिखा, मैं क्या करने जा रहा था,
यानी कि यल यहाँ हो जाएगा, यल इसको क्या मीटर है, तो मीटर का मतलब स्क्वायर लगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या लगा 80 L-2, ये इसकी विमा हो जाएगी, परफेक्ट विमा हो गई। ए दिखाई तो दे नहीं रहा आप लोगों को, देखिए आहा दिखाई नहीं दे रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई नहीं देगा तो मैं दिखाऊंगा जरूर। देखिए कह रहा है 80 माइनस एल ऊपर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, बच गया। देखिए गिरने से तेज भी कह रहा है बस करिए, तो मैं कहता हूँ इसके चल ठीक बस करता हूं मैं ना। चलिए इसकी इच्छा नहीं है, इसी वक्त मेरी क्लास खत्म होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, पता होना चाहिए कितना अच्छा है। यहाँ पर सब चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक कि बायो को भी नहीं छोड़ा है, मैंने बायो की भी क्लास चला रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, उसकी टेंशन फ्री रही है। आपकी केमिस्ट्री क्लास 1 या 2 दिन के अंदर चलने की मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर ना चले मुझसे भी कहिएगा कमेंट में, आपने गलत कहा 1-2 दिन के अंदर ना चलेगा, पक्का मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोगों से 1-2 दिन के अंदर चलेगी मेरी क्लास।